तो सबसे पहले दोस्तों हम सामना तैयार करेंगे और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। और इसमें हम फैशन पट्टी को लगाएंगे। ये बाहर वाला मार्क है, इसी मार्क से हम लगाएंगे। और ये बढ़ती मार्जिन दोस्तों हम छाट देते हैं। इस पट्टी पर दोस्तों हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल आराम से लगाना है, इसकी लग जो है बाहर नहीं जानी चाहिए। और इधर भी हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। और अब हम दोस्तों पॉकेट लगाएंगे और इस पे हम पहले एक सिलाई लगा लेते हैं। और इस पॉकेट का दोस्तों हम बढ़ती मार्जिन कट करेंगे। जहां से हमने आर्मोल काटा है उसी मार्क से हम पॉकेट को लगाएंगे और पॉकेट 1.25 इंच की दूरी पर लगाएंगे। इस शर्ट का दोस्तों चेस्ट कम है तो हम 1.25 इंच की दूरी पे लगाएंगे। अगर चेस्ट ज्यादा होती तो हम यहां से 2 इंच की दूरी पे पॉकेट को लगाते। इस तरह से हम सिलाई लगा देते हैं। और इस तरह से अच्छे से पॉकेट को लगा देना है। और इस तरह से इसकी हम टाकी बांध देते हैं।
और अब दोस्तों हम बैक में तीरा लगाएंगे। तो ये तीरा हमारा लगेगा, ये नोक वाला तीरा है। इस प्रकार से रखेंगे इसको। ये हमारा सेंटर हो गया है बीच का। इसको इस तरह से मिलाएंगे और ऊपर से अच्छी तरह से इसको मिला लेना है। इस तीरे पे भी हम लब की सिलाई लगाएंगे। और अब हम सामना लगाएंगे। तो सामना लगाने के लिए हम इस तरह से इसको रखेंगे और ये तीरा इस तरह से हम रखेंगे। और इस तरह से इसका एक बराबर मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देना है। और इसको भी लगा देते हैं और इस वाले तीरे को इस तरह से रखेंगे। और इसको भी हम बराबर सिलाई मार्जिन लेते हुए लगा देते हैं। और अब हम कंधे पे लब की सिलाई लगाएंगे। और अब हम दोस्तों आस्तीन बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आधा इंच से कम हमको यहाँ पे छाट देना है, नहीं तो हमारी चाक पट्टी ठीक से नहीं बैठेगी। इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है। और ये दोस्तों हमारी डबल चाक पट्टी है। तो यहाँ से हमने ये निशान लगाया है, यहाँ से हम ठोका बांधेंगे और इस कपड़े को यहीं से हम इस तरह से कट करेंगे। इस प्रकार इधर वाली साइड भी। अगर इसको दोस्तों कट नहीं करेंगे तो चाक पट्टी अच्छे से नहीं बन पाएगी। और इसको भी यही जहां से हमको ठोका बांधना है यहीं से हम इसको भी कट करेंगे। ये डबल चाक पट्टी है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बनेगी। और इतना काम कर लेने के बाद दोस्तों पहले हम कफ तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेते हैं।
और इसको इस तरह से रखेंगे। इस तरह से हम इस पे सिलाई लगा देते हैं। और इसको इस तरह से पलट देते हैं। इसको भी पलट देते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी। इस वाली साइड से हम शुरू करेंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, इसका हम सिलाई मार्जिन जो है, जहां से चाक पट्टी लगी हुई है इसकी जड़ तक जो है सिलाई मार्जिन हम रखेंगे। कम नहीं रखना है यहाँ पे सिलाई मार्जिन। अगर कम रखेंगे तो चाक पट्टी हमारी अच्छे से नहीं बैठेगी। और इस पे हम इस तरह से लब की सिलाई लगाएंगे। और इसकी जड़ तक बिल्कुल इस तरह से हम मार्जिन रखते हुए इसमें लगा देंगे। और यहाँ पे हम इस तरह से टुकड़ी को रख देते हैं। और बिल्कुल सीधी सिलाई लेके आना है यहां तक, और यहां से मुड़ाएंगे। तरीका तो बहुत आसान है दोस्तों। बस जहां से हमको ठोका बांधना है वहीं से हम सिलाई को मुड़ाएंगे। और यहां से हम दोस्तों हल्की डी टाइप में सिलाई लगाएंगे। और इधर वाली साइड में भी इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से इसको बराबर करते हुए यहां से सिलाई लगाएंगे। और ये देख सकते हैं दोस्तों, तो इस तरह से कुछ तैयार हुई है। और ये टुकड़ी इधर लगी हुई है, इस तरह से रहेगी। तो इस वाली साइड से दोस्तों हम शुरू करेंगे। और
और इस तरह से हम चाक पट्टी की जड़ तक हम इसका सिलाई मार्जिन रखेंगे और इसको इस तरह से हम लगा देते हैं। और इस तरह से हम मार्जिन लेते हुए इसको लगा देते हैं। और इस टुकड़ी को भी यहीं पे हम रखेंगे। इस प्रकार से हम डी टाइप में सिलाई लगाएंगे। चाक पट्टी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बनेगी। और यहाँ पे दोस्तों जितना भी हमको सिलाई मार्जिन रखना है यहाँ पे हम निशान लगा देते हैं। तो जिधर चौड़ी वाली साइड है उधर हम इस नोक वाली साइड को रखेंगे। इसमें काज लगेगा। ये हमारी बैक वाली साइड होती है और ये फ्रंट वाली साइड होती है। तो बैक साइड में हम काज को रखेंगे। तो हम यहाँ से सिलाई पहले शुरू करेंगे। और ये निशान लगाया है हमने सिलाई मार्जिन का, इसको बिल्कुल अंदर रखना है। ये चमकने नहीं चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों अगर हल्की सी प्लेट आ रही है तो यहाँ पे इसको डाल दो इस तरह से। इधर वाली साइड हम बिल्कुल प्लेन रखेंगे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से कप हमारे तैयार हुए हैं। और इसी तरह से दोस्तों दूसरा कप भी लगा लेना है। और अब हम कॉलर तैयार करेंगे। तो इस बैंड पट्टी पर इस तरह से हम एक पैर की सिलाई लगा देते हैं। और कॉलर में इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और यहाँ इस नोक पे दोस्तों हम इस प्रकार से धागा फंसाएंगे। धागे के सहारे दोस्तों बहुत अच्छी नोक निकल कर आती है।
और इसको इस तरह से रखेंगे। और इसका बढ़ती मार्जिन हम कट करेंगे। और यहाँ पे हल्के हल्के कट लगा देते हैं। और इसको पलट देते हैं। और इस तरह से हम धागे के सहारे नोक को बाहर निकालेंगे। धागे से दोस्तों बहुत अच्छी नोक निकल कर आती है। और यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। और इसका हम बनाएंगे सेंटर। और इसी सेंटर से दोस्तों हम बैंड पट्टी को लगाएंगे। और इस कपड़े को इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पे बैंड पट्टी को इस तरह से रखेंगे और इसमें सिलाई लगा देते हैं। और इसका बढ़ती मार्जिन इस तरह से हम काट देते हैं। और बैंड पट्टी पर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इसी मार्क से दोस्तों हम सिलाई लगाएंगे और इसका बढ़ती मार्जिन हम कट कर देते हैं। और इस तरह से हम कॉलर को लगा देते हैं।
और यहां से हम सिलाई शुरू करेंगे। और ये भी लगा देते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हल्के से कट लगाएंगे। और यहाँ पे अब हम सिलाई लगा देते हैं आर्म होल के ऊपर। ये देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा आर्म होल हमारा बनकर तैयार हुआ है। और इधर वाली साइड भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा आर्म होल बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। यहाँ पे बिल्कुल रिंकल वगैरह भी नहीं है, देख सकते हैं। जिन लोगों के आर्म होल
ठीक से नहीं बैठ रहे हैं, वो लोग हमारी कटिंग की वीडियो देख लें। एंड स्क्रीन में हमने कटिंग की वीडियो डाल दी है। और अब हम बॉटम को फोल्ड कर देते हैं। तो बॉटम दोस्तों हम डबल सिलाई में फोल्ड करेंगे। और शर्ट हमारी बनकर तैयार है दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।